नावल संगिल आज कलाम खुल्ला फातिमा। गाइस पिछले बैकग्राउंड वाले शोर को इग्नोर कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एपिसोड 3। अदनान शाह अपनी अम्मी जान को लेकर मॉल में दाखिल हुआ और अब सलमा बेगम ने इसका सारा टाइम मॉल में गुजारने वाली थी। अदनान इंसान बनो, ये क्या तुम्हारा अभी से मूड खराब हो गया है? नहीं आना था तो मना कर देते। नहीं अम्मी जान, ऐसी तो कोई बात नहीं, आपको जितना टाइम लगाना है लगाओ। हाँ चलो आगे, जब मैं नहीं होंगी ना तब तुम्हें एहसास होगा। इनका इतना कहना था कि अदनान ने जोर से खींचकर अपने सीने से लगाया। कैसी बातें कह रही हैं, अल्लाह आपको मेरी भी उम्र लगा दे। अरे मेरी जान, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। वो इसके सर पर प्यार करते हुए समझा रही थी। यार ये शलब चलो भी, काफ़ी देर हो गई है। मैं जो कब से इसे चलने का बोल रही थी। चलते हैं यार, शॉपिंग तो पूरी करने दो। नहीं यार, हाँ यार। 3 घंटे से अजलान सलमा बेगम के साथ मॉल में घूम रहा था। अब इसने उफ तक नहीं किया था, लेकिन वो थक चुका था। इसके बावजूद भी चुप था। सलमा बेगम अपनी शॉपिंग में मसरूफ थी। अजलान की थकावट नोट नहीं कर रही थी। चलो, मैं तकरीबन ईशा को घसीट कर मॉल से बाहर लेकर आई थी। अब मेमल ने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। सलमा बेगम कार में बैठी अजलान का इंतजार कर रही थी। वो जो कोई ज़रूरी कॉल सुनने के लिए कार से थोड़े फासले पर चला गया। हाँ, और ये शाहबाज वाली मीटिंग का क्या हुआ? वो अभी दूसरी तरफ की बात सुनता इससे पहले इसकी कार को एक कार टक्कर मारकर वहाँ से चली गई। उसे अपनी मां की मॉल वाली बात याद आई थी। वो कौन वहीं पर फेंकता कार की तरफ भागा था। मेमल जब ड्राइव कर रही थी तब इससे अचानक कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और सामने खड़ी कार से जा टकराई। वो और येशल बिल्कुल डर गई थी। येशल ने उस वक्त मेमल से गाड़ी लेकर खुद ड्राइव करने लगी। अदनान की गाड़ी को टक्कर लगने से पीछे वाली साइड का शीशा टूट गया था और वो सलमा बेगम को जा लगा, जिसकी वजह से इनकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। अदनान भाग कर गाड़ी तक आया और अपनी मां की हालत देख कर इसके पैरों तले ज़मीन निकलने लगी थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार सकता था। अगर इसने हिम्मत हारी तो सब कुछ हार जाएगा। इसलिए इसने एक टैक्सी रोकी और अपनी मां को लेकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुआ। ये सफ़र इसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। ओह खान साहब, समीर ने अरम को पुकारा। हाँ बोल क्या है? अरम जो कोई ज़रूरी काम कर रहा था। समीर के बोलने से वो डिस्टर्ब हुआ। ये अजलान का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा? मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ। समीर काफ़ी बार अजलान का नंबर मिला चुका था, लेकिन लग नहीं रहा था। कहीं बिजी होगा इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा होगा। अब तू चुप कर, मुझे काम करने दे। चाहे वो जितना भी बिजी हो, मेरा फ़ोन ज़रूर उठाता है। मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलना देखते हैं। समीर बोल तो सही रहा था। अजलान जितना भी बिजी हो, वो इन दोनों का फ़ोन ज़रूर उठाता था। अब अरम को भी टेंशन हो रही थी। सोच क्या रहा है? चल। अरम जो गहरी सोच में गुम था, समीर के बुलाने पर होश में आया। चल। समीर अरम को बाजू से पकड़कर गाड़ी तक ले आया। इनका इरादा अजलान के ऑफिस जाने का था, फिर इसके घर। ये तीनों सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे की जान थे। इन तीनों का कोई भाई नहीं था, लेकिन वो एक दूसरे के सब कुछ थे, भाइयों की तरह हैं ये तीनों जिगरी यार। अभी येशल और मेमल घर पहुंचे थे। मेमल वहाँ से येशल के घर आ गई थी, क्योंकि अब इसमें हिम्मत नहीं थी अकेले घर जाने की। मेमल अब क्या होगा हमारा? अगर किसी को पता चल गया तो हमें सज़ा होगी, जेल भी जाना पड़ेगा। नहीं मेमल, कुछ करो, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मेमल जो पहले से इतना डरी हुई थी, येशल की बात तो ने इसे और डरा दिया था, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रही थी। जो भी और येशल चाहे टक्कर हमसे गलती से लगी हो, पर हमें इन्हें देखना चाहिए था, हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था, ना कि वहाँ इन्हें इसी हालत में शो कराना चाहिए था।
चलो हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। मक्के के साथ खड़ी हुई, क्या कह रही हो, पागल हो गई हो जो ऐसी बातें कह रही हो? हम वहाँ रुकते तो क्या होता, हमें बख्श देते? नहीं, हमें जेल भेज देते। हाँ, हमारी गलती है, इन्हें ऐसे छोड़ कर आना, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मिशेल के ही बोलते ही मैं रोने लगी थी। सब मेरी गलती है, मनी सही कहती, मैं मनहूस हूँ, जहाँ जाती हूँ मनहूस से फैला देती हूँ। इतना बड़ा गुनाह कर दिया मैंने, येशल मैं क्या करूँगी अब? अगर किसी को पता चल गया तो मैं मर जाऊँगी। मैं नीचे बैठी रोए जा रही थी। येशल की भी यही हालत थी। दोनों को अपना डर सता रहा था। कभी कभी अनजाने में की हुई गलती हमारे लिए ज़िंदगी का अजाब बन जाती है। अब इनकी गलती कौन सा अजाब लाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। अरम और समीर दोनों पहले अजलान के ऑफिस गए, वो वहाँ नहीं था। फिर इसके घर गए तो वो घर भी नहीं था। कहाँ गया होगा अजलान? समीर का टेंशन से बुरा हाल था। पता नहीं, टेंशन तो अरम को भी हो रही थी। अजलान इतना लापरवाह कभी नहीं था। तभी समीर के फ़ोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आने लगी। पहले तो समीर ने इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए कॉल अटेंड कर ली। हेलो, कौन? अजलान तुम यार कहाँ हो? पता है हम कितने परेशान। इससे पहले कुछ और बोलता अजलान की गूंजी आवाज़ फ़ोन से उभरी। समीर, अम्मी जान, वो अम्मी जान। अजलान बोल नहीं पा रहा था। क्या हुआ? आंटी को बता। हाँ यार अजलान बताओ, कहाँ हो तुम और आंटी को क्या हुआ? समीर के हाथ से फ़ोन लेकर अरम ने स्पीकर पर डाल दिया। अम्मी जान का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं पा रहा। तुम दोनों जल्दी से हॉस्पिटल आओ। अच्छा ठीक है, हम अभी आते हैं। तू परेशान ना हो। और अंकल कहाँ हैं? निकाल दी तुमने? ओके, मैं करता हूँ अंकल को कॉल। अजलान के आवाज़ से अंदर लगाया जा सकता था वो कितना परेशान था, कितना टूट चुका था। तो गाइस, ये था संगदिल नावल का एपिसोड 3। अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फुल वॉच टाइम करें प्लीज़। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। टिकटॉक पर जैसे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे यूट्यूब पर भी मुझे सपोर्ट करें। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।